हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुशमत स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है जीआईसी मैथमेटिक्स का। हम जो है सारे चैप्टर वाइज कंप्लीट सोल्यूशन कर रहे हैं प्रीवियस पेपर का। तो उसके अंदर टेंजेंट, नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और मैक्सिमम मिनिमा से जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे वो हम अभी डिस्कस करने वाले। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन है। 57 तक अगर किसी ने नहीं देखा तो मिशन डीएसएस भी यूट्यूब चैनल पे भी आप जाके देख सकते हो, एप्लीकेशन मिशन डीएसएस भी जाके देख सकते हो। ये जो वीडियोज़ हैं ये पब्लिकली कर रहा हूँ। अगर किसी को कंप्लीट कोर्स चाहिए तो एप्लीकेशन मिशन डीएसएस भी वो ले सकता है, जिसके अंदर चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर, पीडीएफ फाइल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन और डेली डाउट सेशन रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ इतना, देखिए मिनिमम वैल्यू हो, मैक्सिमम वैल्यू हो, मैक्सिमम मिनिमम वाले चैप्टर के अंदर मैंने आपको करवाया हुआ। आपको करना क्या होता है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन लेना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 27 की पावर है और 81 की पावर है। 27 की पावर को मैं 3 3 होती है 27 लिख सकता हूँ, 3 cos 2x लिख सकता हूँ। और इसको भी मैंने 3 की फॉर्म में बना दिया, 3 3 होती है 27 81, 4 sin 2x। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। तो 3 की पावर 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x। ठीक है, अब ये तरीका अब एप्लीकेबल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका मिनिमा और मैक्सिमा का हमने एक और तरीका सीखा हुआ है, बहुत ही आसान। किसी की भी पावर या कुछ भी हो, पावर का तो मतलब ही नहीं है, 3 की पावर है मतलब ऊपर जो भी है, इसको मैक्सिमम मिनिमा होगा तभी तो 3 का हमें पता चल पाएगा। तो ऊपर वाले को हम कैसे लिखते थे, a sin x, a sin ax प्लस b sin ax। इसका मैक्सिमा और मिनिमा हम कैसे लिखते थे, b sin bx। यहाँ पे क्या करो, थीटा ही लगाओ, ठीक है ना, तभी सही रहेगा, नहीं तो पजल हो जाओगे। ठीक है ना, a sin थीटा प्लस b cos थीटा को हम मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए हम क्या किया करते थे, यहाँ पे माइनस टाइम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सारे का रूट, और यहाँ प्लस टाइम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सारे का रूट। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को अगर मैं देखूँ किस ढंग से हम इसका मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अंदर क्या आ जाएगा, 3 cos 2x, 2x मतलब थीटा, 4 sin 2x, 2x मतलब थीटा। ठीक है, तो यहाँ से इसको जब मैं निकालूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, 3 3 9, चौके चौके 16 सारे का रूट माइनस, और 9 प्लस 16 25 सारे का रूट। तो यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे आ गया -5। ये मेरी क्या होती थी, मिनिमम वैल्यू, और ये मेरी होती थी मैक्सिमम वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, मिनिमम निकालना है। तो 3 की पावर मिनिमम क्या आ गया, -5। तो यहाँ पे 3 की पावर 5 रहेगा, 1/2 4 3 आ जाएगा। 3 की पावर 243 होती है, 3 की पावर 5। तो ये मेरी मिनिमम वैल्यू आई। ठीक है, अगर वो मैक्सिमम पूछता है तो मैं 3 की पावर 5 243 इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, बट उसने मिनिमम पूछी है तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, डी करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x ग्रेटर देन 0 है, एक्स वाई इक्वल टू 1 है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। अब इसमें वो हथियार आपका काम आ सकता है जो मैंने आपको बोला था, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन होता है। तो x प्लस वाई का अर्थमेटिक मीन जो है मेरा क्या आ गया, x प्लस वाई बाई 2। 2 टर्म का क्या होता है, उसका एडिशन अपॉन में 2। 3 टर्म का क्या होता है, तीनों का एडिशन अपॉन में 3। ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, a इंटू बी, एक्स इंटू वाई आ गया, सारे की पावर 1/n, मतलब 2 टर्म है तो सारे की पावर 1/2 आ गया। तो यहाँ पे x प्लस वाई 2 टाइम एक्स वाई का रूट आ गया। बोथ साइड मैंने स्केयर कर दिया ना, स्केयर करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि x प्लस वाई ही तो मुझे चाहिए ना, x प्लस वाई ही को तो मैंने मिनिमम वैल्यू दिखाना है। तो x प्लस वाई यहाँ पे जो है मेरा सिंबल क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू। ठीक है, क्या आ गया मेरा, 2 टाइम एक्स वाई की वैल्यू उसने पहले से दी हुई है, 1 आ गई, तो 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसका मतलब क्या आ गया, 2 आ गई। तो मतलब इसकी वैल्यू 2 तो कम से कम होगी ही होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू 2 तो होगी ही होगी, 2 से बड़ी भी हो सकती है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन इंटरवल 0 to as follows, fx is equal to x plus x square when x is irrational, x square plus x cube when x is irrational, then the values of upper and lower Riemann integral in interval 0 to are respectively। अब यहाँ पे ना क्या है,
कि हम उस तरीके से नहीं कर सकते रीमान इंटीग्रल। अगर जो है ना वीडियो लेक्चर जो है मैंने एप्लीकेशन के अंदर मैं डालने वाला हूँ, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कंप्लीट कि कैसे कैसे लोअर सम, अपर सम, लोअर बाउंड जो है ना, इन्फीमम, सुप्रीमम, ये सारी चीज़ें जो है आपको समझनी जरूरी हैं क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रैशनल और इरेशनल में थोड़ा सा अलग सा चलता है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, रैशनल और इरेशनल को x प्लस एक्स स्क्वायर है उसमें से मैं सेकंड टर्म माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया, मैंने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर तो मेरा कैंसिल हो जाएगा, एक्स कॉमन ले लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे मैं इंटरवल के अंदर यहाँ पे आसानी से बांट सकता हूँ, 0 से 2 है ना, इंटरवल के अंदर बांटना होगा। तो यहाँ x की वैल्यू 1 में से माइनस हो रही है, x की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो सारा 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये सारा नेगेटिव हो जाएगा, x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये सारा पॉजिटिव रहेगा। तो सारा का सारा दारोमदार अगर मैं देखूं तो इस पे है, ठीक है ना, x पे है। तो यहाँ ये दो इंटरवल के अंदर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अगर x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जो हमने ऊपर किया अभी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस करते हैं तो ये ग्रेटर देन 0 जाता है जब मेरा x जो है 0 से 1 के बीच में है। अभी तो मैंने ऊपर बताया आपको करके, इसमें से ये माइनस करता हूँ तो ये ग्रेटर देन 0 जाएगा अगर 0 से 1 के बीच में। यहाँ देखिए ऊपर मैंने वही तो किया। तो अगर x मेरा 1 से छोटा है तो यहाँ 1 से छोटा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, सारा पॉजिटिव हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। अगर ये 1 से बड़ा जाता है इसका मतलब नेगेटिव जाएगा। तो नेक्स्ट जो मेरी क्या आएगी टर्म x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब लेस देन 0 हो जाएगा जब मेरा 1 से 2 में जाएगा। अब आप समझ चुके होंगे कि 0 से 1 और 1 से 2 दो इंटरवल बनेंगे। ठीक है, इंटरवल में डिवाइड हो गया। अब हमें क्या करना होता है, कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर निकालने होते हैं अपर एंड लोअर बाउंड्स के लिए। ठीक है ना, तो कैपिटल एम आर की अगर मैं यहाँ से बात करूँ, कैपिटल एम आर की अपर बाउंड, अपर बाउंड्स के लिए कैपिटल एम आर की, तो कैपिटल एम आर मेरा क्या आ जाएगा। अब यहाँ अगर मैं ध्यान से देखूं इस सारे में से x प्लस एक्स स्क्वायर में से ये माइनस हो रहा है तो ग्रेटर देन 0 जा रहा है 0 से 1 में, मतलब अपर बाउंड क्या हो गया, ये वाला हो गया। तो इसका मतलब x प्लस एक्स स्क्वायर जो है इफ x जो मेरा 0 से 1 के बीच में है ये अपर बाउंड में जाएगा, और दूसरी इसके साथ ही क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये है 1 से 2 के बीच में। यहाँ अगर आप देखेंगे इसका मतलब ये 1 और 2 के बीच में नेगेटिव हो रहा है, मतलब छोटा हो रहा है। इसका मतलब ये जो मेरा अपर बाउंड के लिए 0 से 1 के बीच में इंटरवल में ये बड़ा होगा, ठीक है, और ये छोटा होगा, तभी छोटा होगा इस इंटरवल में। यहाँ देखिए तभी तो ये बना। और लोअर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड अपर रीमान इंटीग्रल, इसका बाद में हम निकालेंगे। लोअर बाउंड स्मॉल एम आर, और हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मेरा इसका उल्टा हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर इफ 1 से 2 के बीच में है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इफ 0 से 1 के बीच में है। तो यहाँ पे अब हम इसका क्या निकाल सकते हैं, लोअर बाउंड, ये निकल गया मेरा, अपर बाउंड भी निकल गया। अपर रीमान इंटीग्रल भी इसका निकाल देंगे हम, अपर रीमान इंटीग्रल। अपर रीमान इंटीग्रल इसका क्या आ जाएगा, 0 से 1 के बीच में डिवाइड हो रहा है, और प्लस में क्या हो रहा है 1 से 2 के बीच में। 0 से 1 के बीच में क्या आता है मेरा x प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ मेरा क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसको अगर मैं देखूँ लोअर रीमान इंटीग्रल, इसमें क्या है 0 से 1 के बीच में अगर मैं देखूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब आ रहा है, प्लस में 1 से 2 के बीच में अगर मैं देखूं तो क्या आ रहा है मेरा x प्लस एक्स के बोथ साइड जो है ना इंटीग्रेशन सोल्व कर दो। इसका इंटीग्रेशन आपको आता ही है, क्या आ जाएगा मेरा सिंपली एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 1 जो है लिमिट पुट कर दो, प्लस में इसका क्या आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और एक्स की पावर 4 बाई 4, 1 से 2 लिमिट पुट कर दो। ठीक है ना, इसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी, इसकी आएगी 83 बाई 12। ठीक है, आप सोल्व करके देख लेना। ऐसे ही इसका क्या आ जाएगा एक्स की क्यूब बाई 3, एक्स की पावर 4 बाई 4, 0 से 1, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 3 बाई 3, 1 से 2 वैल्यू पुट कर देना। इसकी मेरी वैल्यू आ जाएगी 53/12। ठीक है, ये मेरा अपर बाउंड हो गया, सॉरी
अपर रीमान इंटीग्रल और ये मेरा होगा लोअर रीमान इंटीग्रल। ठीक है, तो आंसर के अंदर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा करेक्ट है, अपर रीमान और लोअर रीमान। ठीक है, ये टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस होती हैं। ठीक है, रीमान इंटीग्रेबल की, एक कंटिन्यूस फंक्शन इन द इंटरवल ए बी। ठीक है, ए बी क्लोज इंटरवल के अंदर वो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, ये कंडीशन तो रीमान इंटीग्रल के अंदर होती है। ए मोनोटोनिक फंक्शन इन द इंटरवल ए बी, वो फंक्शन जो है मोनोटोनिक फंक्शन होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये कंडीशन भी होती है। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, ए फंक्शन हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट्स पॉइंट इन इंटरवल ए बी, ये भी कंडीशन होती है। यहाँ पे जब भी मेरे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी पॉइंट मेरे आएंगे बट उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट्स पॉइंट होते हैं ए बी इंटरवल क्लोज इंटरवल के अंदर। बट ऊपर देखिए ये बिल्कुल थोड़ा सा उल्टा है, इसमें क्या कह रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट ही उसके अंदर आएंगे। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो है लिमिट पॉइंट आएंगे, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया। तो आंसर तो मेरा यही होगा क्योंकि उसने यही पूछा था, नॉट रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना मिशन DSSB। अगर आपको चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर, ठीक है, PDF फाइल चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, ठीक है, और प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन चाहिए ऑल स्टेट्स के, और डेली डाउट सेशन, ठीक है, उसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना है मिशन DSSB। थैंक यू सो मच।